अगले दिन एक खबर आई। जिस गाड़ी में रैट आखिरी बार ओकवुड कैफे से निकला था, एक काली BMW X5, वो गाड़ी मिल गई थी। कैफे से कोई 30 मील दूर एक दलदली इलाके के किनारे लावारिस खड़ी हुई। उसके तीनों एप्पल फोन्स गाड़ी के अंदर ही पड़े थे। पुलिस ने इमीडिएटली उसकी कॉल डिटेल्स और सेल टॉवर लोकेशंस चेक करना शुरू कर दिया था। शहर के अलग अलग इलाकों में लगे सैकड़ों CCTV कैमरों की मिली-जुली फुटेज देखने के लिए एक अलग टीम बना दी गई। 6 मार्च की शाम तक, यानी कल तक, पुलिस के हाथ कुछ भी खास नहीं लगा। कोई ठोस सुराग नहीं। ये बात पुलिस ने पब्लिकली नहीं बताई। केस सुलझाने का उन पर ज़बरदस्त दबाव था। हमें ये सब अपने घबराए हुए मालिक से पता चला। उनकी ऊपर तक काफ़ी जान पहचान थी। उनके सोर्सेस के मुताबिक रैट का कॉल लॉग पुलिस को पूरी तरह अनसस्पिशियस लग रहा था। जिस शाम वो गायब हुआ, उसने कैफ़े से निकलने के बाद सबसे पहले अपनी सेपरेटेड वाइफ से बात की थी। वो न्यूयॉर्क सिटी में रैट के दोनों बेटों के साथ रहती थी। इसके बाद उसने माउंट आबू का एक लैंडलाइन नंबर मिलाया, जहां उसकी विधवा माँ एक आश्रम में आत्मिक शांति ढूंढ रही थी। उसकी आखिरी कॉल अमेरिका की एक एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी से आई, जो सिलिकॉन वैली से काम करती थी। उसके पिता ने 90 के दशक में ई-कॉमर्स की दुनिया में खूब पैसा बनाया था। बबल बर्स्ट होने से पहले ही उन्होंने समझदारी से अपने स्टार्टअप बेच दिए और भारी रकम लेकर बाजार से निकल गए। उस पैसे को उन्होंने अमेरिका और भारत के बड़े IT हब्स के ऑफिस टॉवर्स में इन्वेस्ट कर दिया था। रैट अपने पिता का इकलौता बेटा था। उन ऊंची बिल्डिंग्स के आसमान छूते हुए किरायों से वो बेहद अमीर बन गया था, बिना एक दिन भी काम किए। इन कॉल्स के अलावा उसके फ़ोन्स में कोई और कॉल दर्ज नहीं थी। सेल टॉवर लोकेशंस से भी कोई नई बात सामने नहीं आई, क्योंकि उसके तीनों फ़ोन्स काफ़ी देर पहले ही स्विच ऑफ हो चुके थे। सैकड़ों CCTV कैमरास की फीड को जोड़कर एक साथ देखा गया। उसमें रैट की BMW कभी इस सड़क पर, कभी उस सड़क पर एक सी रफ्तार से चलती दिखी। चारों साइड की खिड़कियों पर और पीछे की विंडशील्ड पर इलेक्ट्रिक कर्टेन्स लगे थे, और आगे की विंडशील्ड पूरी तरह गहरी काली फिल्म से ढकी हुई। कानून ऐसे शीशों की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप जानते हैं, अपने अपने शहरों में ऐसी काली रेप फ्रेंडली खिड़कियां हम रोज़ देखते हैं। इसलिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी BMW के अंदर कुछ नहीं देख पाए। शाम करीब 7:57 पर वो SUV शांत तरीके से आखिरी कैमरे की रेंज से बाहर निकल गई, उसी दिशा में जहां बाद में वो मिली, पानी से भरे जंगल की तरफ। गाड़ी का अगला हिस्सा कीचड़ में बम्पर तक धंसा हुआ था। कहीं कोई सबूत नहीं मिला, न सुसाइड नोट, न फिरौती की मांग, न किसी तरह की मारपीट के निशान, न कोई गवाह जिसने कुछ अजीब देखा या सुना हो। वो कहाँ होगा? उसके साथ क्या हुआ? क्या वो कभी वापस आएगा? उसके पास तो सब कुछ था, फिर वो खुदकुशी क्यों करेगा? ये सवाल पूरे शहर में मंत्रों की तरह दोहराए जा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे कैफ़े में, जहां अब बैलेंस शीट्स की भारी भरकम फिगर्स काफ़ी हल्की हो जाएंगी अगर रैट जिंदा लोगों की दुनिया में वापस नहीं लौटा। हम ओकवुड की लड़कियां अब उन लग्जरीज़ की आदी हो चुकी हैं जो रैट की क्रेजी टिप्स के बिना अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार वो कहाँ गया?